हेलो। हाँ जी, अब पहुँच जा रही है अब तक? हाँ भाई, वॉइस नहीं आ पा रही अब तक, बोलिए। हाँ, अभी वॉइस आ गई, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए भाई, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपका, एक्सरसाइज सेकंड ई का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको दो कांस्टेंट यूज करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। निम्न आंशिक अवकल समीकरण का चारपिट विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। निम्न आंशिक अवकल समीकरण का चारपिट विधि के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। अब आपको हल ज्ञात करना है। अब आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका फलन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। यहाँ जेड तो इसको हमने एफ एक्स वाई जेड पी क्यू के बराबर मान लिया। जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे आपने किसके बराबर मान लिया भाई? एफ एक्स वाई जेड पी क्यू के बराबर मान लिया। अब आप लिखोगे क्या? देयरफॉर 4 पे सहायक समीकरण होंगे, या 4 पे सहायक समीकरण है। 4 पे की सहायक समीकरण होती है आपकी डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस का पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वस टू डेल क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड अपॉन माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू डी एक्स अपॉन माइनस के डेल एफ ओवर डेल पी बराबर डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। अब देखिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, यहां से बचेगा माइनस का पी प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड जेड के रेस्पेक्ट में कीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 1 इक्वस टू डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए, वाई का हो जाएगा 1, तो यहां से बचेगा माइनस का क्यू प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बराबर डी जेड माइनस का पी डेल एफ ओवर डेल पी पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से माइनस का एक्स, इसका पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2p माइनस का क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा कितना भाई? माइनस का बाई, और यहाँ से क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 2q बराबर dx डेल एफ ओवर डेल पी पी के रेस्पेक्ट में यहाँ से माइनस का x पी के रेस्पेक्ट में यहाँ से माइनस का 2p dy माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से माइनस का बाई और यहाँ से माइनस का 2q। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ गई डी पी डी क्यू डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड की। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, ये आ गई आपकी लाग्रांज सहायक समीकरण, सॉरी चारपिट सहायक समीकरण। ये आएगा भाई dp अपॉन 0, आसानी से समाकलन हो जाएगा। यहाँ से dq अपॉन 0, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, यहाँ से dz इक्वल टू ये आपका बन रहा है भाई px प्लस का क्यू बाई 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर dx अपॉन x प्लस का 2p dy अपॉन y प्लस का 2q। अब देखिए, प्रथम दो भिन्न ले लेते हैं। प्रथम दो भिन्नों से एक तो dp बराबर 0 आ रहा है आपका निकल के, और एक आपका dq बराबर 0 आ रहा है निकल के। dp बराबर 0 तथा dq बराबर 0, समाकलन कर दीजिए भाई। dp बराबर 0 तथा dq बराबर 0, समाकलन करने पर समाकलन
करने पर P बराबर आ जाएगा आपका A समाकलन नियतांक और Q बराबर आ जाएगा आपका B समाकलन नियतांक। समीकरण नंबर 2, P का मान आ गया, Q का मान आ गया, ये 2 था, ये 3 था आपका। समीकरण नंबर 3, P और Q का मान आ गया, तो P और Q का क्या हो जाएगा, यहाँ से विलोपन हो जाएगा, तो Z की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, Z की वैल्यू आ जाएगी निकल के। Z बराबर आपका दिया हुआ है, तो Z की वैल्यू आपकी वहां से निकल के आ जाएगी। तो मान कहाँ रख दे, मान 1 में रखने पर उपरोक्त मान हमें समाकलन भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, P और Q की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। उपरोक्त मान 1 में रखने पर Z बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से P का मान A है तो AX, Q का मान B है तो QY BY, इसका मान A इसका मान B, तो प्लस का A स्क्वायर और प्लस का B स्क्वायर, जो कि दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो केवल A और B की वैल्यू रिप्लेस हो गई, A और B में X और Y में हमारा आंसर आ गया Z का मान निकल के। उसे तो तब लगाना पड़ता आपको जब आपको P और Q की वैल्यू ज्ञात ना हो पाती X और Y के पदों में, जो कि दी हुई आंशिक अवकल समीकरण का आंशिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, जो कि दी हुई आंशिक अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई, अभिष्ट हल है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो लिख लीजिए भाई, जल्दी कीजिए इसे। लिखिए भाई, जल्दी कीजिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 5 करा दें, एग्जाम्पल नंबर 8 और बोलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में यथाहित में बदला गया भाई क्वेश्चन को। तो यथाहित में बदलते हो तो आप उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी यथाहित में बदला गया है। अगर आपसे 2 सॉल्व ना हो पाते हो तो या तो उन 2 भिन्नों को जोड़िए, घटाइए, चाहे कुछ भी कीजिए और उसका समाकलन कीजिए भाई। जब सॉल्व किया जाता है, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है P और Q की टर्म में। चैप्टर नंबर 5 की तरह ही 2 भिन्नों को हल करना आप जानते ही हो भाई, लांगराज भी पढ़ा है आपने 2 भिन्नों को हल करने के लिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो लिख लिया होगा भाई आपने। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़े, बोलिए भाई, आगे बढ़े या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे थे भाई, क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाए, बोलिए। कल हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, कल हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कर लिया भाई उसे सॉल्व?
बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के गए थे, इसकी एक्सरसाइज का कल कर लिया, वेरी गुड। अजय पाल जी ने कर लिया भाई इसको, अंकित जी मना कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? कैसे सॉल्व नहीं हो पाया या क्या रीजन था भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था कल, आपको याद हो तो, P इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इस आंशिक अवकल समीकरण को आपको क्या करना था भाई? हल करना था। वेरी गुड, शिव गोयल जी ने भी कर लिया, वेरी गुड भाई, ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए वेरी गुड, गौरव कुमार जी भी कर चुके हैं इसको। अच्छा, सर्दी के कारण स्पीड लिखने की कम है। चलो अच्छी बात है भाई। देखो एक कल क्वेश्चन था, माना एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का पी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने इसकी लिखी होंगी क्या? सहायक समीकरण। किसकी सहायक समीकरण? 4p सहायक समीकरण होगी। 4p सहायक समीकरण है। dp dq dz dp अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस का प्लस का p डेल एफ ओवर डेल जेड dq डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस का q डेल एफ ओवर डेल जेड dp dq dz बराबर होता है आपका माइनस का p डेल एफ ओवर डेल p माइनस का q डेल एफ ओवर डेल q dp dq dz dx माइनस का डेल एफ ओवर डेल p dy माइनस का डेल एफ ओवर डेल q। यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। आप इनके मान रखेंगे भाई इसमें, तो रखिए डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स है ही नहीं इसमें तो एक्स के सापेक्ष अपकलन 0। पी डेल एफ ओवर डेल जेड, इसका एक्स की पावर एन का अपकलन होगा तो क्यू वाई प्लस जेड, अंदर का हो जाएगा 1। डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2 क्यू वाई प्लस जेड इंटू अंदर का होगा क्यू प्लस का क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड तो आएगा 2 क्यू वाई प्लस का जेड। इसका करेंगे 2 क्यू वाई प्लस जेड, अंदर का होगा 1 बराबर में डी जेड अपॉन माइनस का पी डेल एफ ओवर डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा इसका माइनस का 1 माइनस का क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू तो इसका होगा कितना? तो क्यू वाई प्लस जेड, 2 क्यू वाई प्लस जेड, अंदर का बचेगा फिर वाई। ऐसे यहां से निकल के आएगा डी एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में कीजिए भाई, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का 1। ऐसे डेल एफ ओवर डेल क्यू, डेल एफ ओवर डेल क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 क्यू वाई प्लस जेड, 2 क्यू वाई प्लस जेड और क्यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इसका वाई। ठीक है, चाहते हो फर्स्ट दो फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर सकते थे या फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर सकते थे आप, या फिर फर्स्ट और फिफ्थ फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर सकते हो। तो कोई सा भी फ्रैक्शन ले सकते हो, पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है भाई, तो प्रथम व अंतिम, क्योंकि इसमें क्यू वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इसमें भी क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू वाई के पदों में आ जाएगी। यहाँ से ये पी और क्यू में एक संबंध आ जाएगा, यहाँ से मान यहाँ रख सकते हो, ये भी आपका एक रिलेशन आ सकता है। तो हम पहला और पांचवा ही ले लेते हैं, डायरेक्ट पी का ही मान आ जाएगा और पी का मान रख देंगे, क्यू का मान आ जाएगा। प्रथम व पांचवी भिन्न से, तो ये डी पी अपॉन 2p क्यू वाई प्लस जेड
बराबर डी वाई अपॉन 2y क्यू वाई प्लस जेड, क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल बाई क्यू वाई प्लस जेड, 2 कैंसिल बाई 2 ऑन इंटीग्रेशन माने डेल एफ ओवर डेल क्यू आता है, माने डेल एफ ओवर डेल क्यू, तो ये माइनस में आएगा भाई, ये माइनस डी पी अपॉन पी प्लस का डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0, टेकिंग ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस log p log y और कांस्टेंट log a, तो p इक्वल टू आ गया आपका a अपॉन वाई, वैल्यू ऑफ p। इक्वेशन नंबर 3 किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, p की वैल्यू निकाल ली। अब केवल सादा ही x और y की टर्म में निकल के आ गई भाई। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो मान 1 में रखिए भाई, तो मान 1 में रखिए और यहाँ से आप q का मान निकालेंगे, मान 1 में रखेंगे और यहाँ से आप किसका मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। तो मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 दिया हुआ है तो इसमें मान रखिए भाई, मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 दिया हुआ था क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का पी, क्यू वाई प्लस जेड, क्यू वाई माइनस जेड, क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का पी, वैल्यू ऑफ पी माइनस का ए अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपके पास कितना, अंडर रूट ए अपॉन वाई, क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट ए अपॉन वाई। अब इसको मिटा दें। अब देखिए इसके बाद हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए भाई, क्यू की वैल्यू चाहिए। तो क्यू बराबर बाई का डिवाइड कर दें, तो क्यू बराबर हो गया हमारे पास, यानी क्यू वाई इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए अपॉन वाई माइनस का जेड, तो क्यू इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए वाई की पावर 3/2 और जेड अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर 4। आप p की वैल्यू निकाल चुके हो और q की वैल्यू निकाल चुके हो, तो p की वैल्यू निकल के आ गई और आपके पास q की वैल्यू निकल के आ गई, और आप जानते हो dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। तो देयरफॉर क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि अवकल गणित से z अगर हमारा x और y का फलन है तो dz बराबर होता है आपका पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, dz इक्वल टू वैल्यू ऑफ p a अपॉन वाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ q अंडर रूट ए अपॉन वाई की पावर 3/2 माइनस जेड अपॉन वाई डी वाई, जेड अपॉन वाई डी वाई, वैल्यू ऑफ q और वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ q निकाल लिया आपने और वैल्यू ऑफ y निकाल लिया। अब देखिए भाई मिटा दें इसको। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसे, वैल्यू ऑफ q और वैल्यू ऑफ y। अभी लिख लिया होगा आपने। तो देखिए भाई इसके बाद अब इसमें x भी है, y भी है, इसमें z आ रहा है तो z का हो नहीं सकता, ये z है, इसके साथ में y आ रहा है तो y का हो नहीं सकता। तो पहले तो y प्रॉब्लम दे रहा है आपको सभी में, तो y नीचे तीनों में है तो y को z के साथ में भेज सकते हो आप। तो ये क्या किया आपने, y डी जेड, तो यहाँ से a डी एक्स, अब इसका समाकलन तो हो सकता है, यहाँ से अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट वाई बचा डी वाई, इसका भी समाकलन हो सकता है वाई के सापेक्ष, ये बच गया जेड डी वाई, लेकिन इसका नहीं हो सकता तो इसको इसके साथ में भेज देंगे। तो ये हो गया वाई डी जेड प्लस का जेड डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स
प्लस का अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बाई डी वाई। अब ये किसका अवकलन होता है भाई? वाई जेड का अवकलन। एक बार वाई कांस्टेंट जेड का अवकलन, एक बार जेड कांस्टेंट वाई का अवकलन। तो ये जो होता है डेरिवेटिव और बाई जेड, ये डेरिवेटिव है एक्स का, यहाँ अंडर रूट ए है और बाई की पावर माइनस का 1/2 है और ये डी वाई। समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए भाई इसका। तो समाकलन कीजिए, समाकलन करने पर तो इसका समाकलन आएगा वाई जेड, इसका समाकलन होगा ए एक्स बाई की पावर -1/2 एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1/2 + 1 1/2, नीचे भी 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट बाई और प्लस का नियतांक सी, जो कि दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई? अविष्ट हल है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, वो भी आसान तरीके से। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया भाई। इसी प्रकार आप आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। हमारी ओर से तो आज आपकी लास्ट क्लास है, ये मान के चलिए। इसके बाद ये लगभग किताब आपकी ख़त्म हो चुकी है, 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कुछ और कम होता है तो अच्छी बात है, अगर कुछ बढ़ता है तो उसे हम आपको बाद में आके करा देंगे। अगर कम होता है तो अच्छी बात है भाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई? तो देखिए भाई, लिख लिया होगा सभी ने? बोलिए भाई, और क्वेश्चन करा दे 1-2। लिख लिया, वेरी गुड। जो कि दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई? अविष्ट हल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जाम तो आपके अप्रैल मई तक ही मान के चलिए, अप्रैल में भी मुश्किल है, मई तक ही मान के चलिए आप, एग्जाम तो आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका P + Q Px + Q बाई -1 बराबर 0। इसको fx/z के बराबर आपको मानना है भाई। तो हम बता तो रहे भाई, एग्जाम पेपर आपके कम से कम अप्रैल से पहले तो होंगे ही नहीं, तो मई में ही स्टार्ट होंगे, मई जून में आपके जो एग्जाम पेपर है वो मई जून तक ही स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई? तो देखिए इसको मान लेते हैं भाई, माना fx/y/z PQ = P + Q Px + का Q बाई -1 = 0। समीकरण नंबर, इसको fx/y/z मान लिया आपने भाई। अब इसे आप हल करोगे,
इसे हल करने के लिए आपको लाग्रांज सहायक समीकरण भी लिखनी पड़ेगी इसकी, कि लाग्रांज सहायक समीकरण क्या होगी। तो इसको आपको हल करना है भाई, तो इसको हल करने के लिए आपको लाग्रांज सहायक समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए भाई, देयरफॉर समीकरण 1 के, सॉरी लाग्रांज नहीं, 4p सहायक समीकरण हो गए, 4p सहायक समीकरण है। तो इसकी 4p सहायक समीकरण लिखेंगे भाई। तो देखिए ये होती है आपकी dp dq dz, dp बराबर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस का p डेल एफ ओवर डेल जेड। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगी भाई। dp dq डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस का q डेल एफ ओवर डेल जेड, dp dq dz माइनस का p डेल एफ ओवर डेल p माइनस का q डेल एफ ओवर डेल q, dp dq dz dx माइनस का डेल एफ ओवर डेल p dx dy माइनस का डेल एफ ओवर डेल q, dp dq dz dx dy, dp dq dz dx और dy। देखिए भाई इसके बाद dp dq dz dx dy, dp dq dz dx dy, dp डेल एफ ओवर डेल एक्स 1, इसका गुणांक p, p प्लस q, तो p इंटू p प्लस q प्लस का p डेल एफ ओवर डेल जेड, जेड है ही नहीं तो इसका हो जाएगा 0, dp dq dq डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इसका q, p प्लस q प्लस का q जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0। ऐसे dz अपॉन दिस सॉल्व कीजिए इसे, ऐसे आगे सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने से पहले आप क्लास भी रिज्वाइन कीजिए भाई। तो सभी से अनुरोध है, आप क्लास रिज्वाइन करेंगे, क्लास रिज्वाइन करेंगे भाई सभी।